जॉनी वॉकर के फिल्मी करियर के बारे में बात करने वाले हैं और साथ ही आपने इनको 90s की काफी सारी मूवीज में जो की है कॉमेडी करते देखा तो जरूर होगा। आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जॉनी वॉकर जो पेशेवर और लोकप्रिय रूप के नाम से जाने जाते थे, एक भारतीय अभिनेता और हास्य अभिनेता थे जिन्होंने लगभग 300 फिल्मों में अभिनय किया। उन्होंने भारतीय फिल्मों में उनकी हास्य भूमिकाओं के लिए जाना जाता था। विशेष रूप से एक हास्य शराबी के रूप में टाइपकास्ट किया करते थे। बारूद्दीन जमालुद्दीन काजी का जन्म इंदौर, ब्रिटिश भारत, वर्तमान मध्य प्रदेश भारत में हुआ था। वह एक बुनाई शिक्षक के 12 बच्चों में से एक थे। जब उनके पिता की नौकरी चली गई तो परिवार मुंबई चला गया। काजी जिन्हें बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट बस कंडक्टर की नौकरी मिली। वह अपने यात्रियों को बस स्टॉप बताने के अपने मजेदार तरीके, अपने मजेदार इशारों और ट्रिक से मनोरंजन करने का बीड़ा उठा लिया। अपनी युवा व्यवस्था के दौरान वे फिल्मों में शामिल होने का सपना देखते थे। नूर मोहम्मद चाली जो अपना आदर्श मानते थे और स्क्रीन पर देखे गए स्टंट का अभ्यास करते थे। उन्हें फिल्म उद्योग में एक ब्रेक तब मिला जब अभिनेता बलराज साहनी ने काजी की हरकतों से खुश होकर उन्हें अभिनेता और निर्देशक गुरुदत्त से मिलवाया। जॉनी वॉकर ने फिल्मों में काम करने की अपनी इच्छा को पोषित किया और मनोरंजक दिनचर्या के साथ बेस्ट बसों में काम करते हुए यात्रियों का मनोरंजन किया, इस उम्मीद से कि किसी समय उन्हें किसी फिल्म से जुड़े किसी व्यक्ति द्वारा देखा जाएगा। बलराज साहनी उस समय या तो बाजी 1951 की पटकथा लिख रहे थे या हलचल में अभिनय कर रहे थे। उन्होंने काजी से गुरुदत्त को अपना शराबी अभिनय दिखाने के लिए कहा, तो उस मुलाकात से उन्हें बाजी में भूमिका मिली। ये गुरुदत्त ही थे जिन्होंने उन्हें जॉनी वॉकर का नाम दिया, जो स्कॉच व्हिस्की के ब्रांड का स्तंभ था। वह शराबी की भूमिका में काजी के प्रदर्शन से प्रेरित थे। इसके बाद जॉनी वॉकर दत्त की एक और छोड़कर सभी फिल्मों में दिखाई दिए और निर्देशक ने उन्हें हेड लीड के लिए और अपने विविध जीवनों के अनुभवों को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया। वह मुख्य रूप से हास्य भूमिकाओं के अभिनेता थे, लेकिन अपने जीवन के अंत में वे निराश हो गए। उन्होंने कहा, पहले हास्य कलाकारों का एक सम्मानजनक स्थान था और नायक के साथ लगभग समांतर भूमिकाएं थी। अब ये सिर्फ हास्य एक स्पर्श लाने के लिए है, मैं इसे नहीं खरीदता। जॉनी वॉकर और मिस्टर कार्टून के नाम से मशहूर फिल्मों का नायक का किरदार निभाने की उनकी कोशिश सफल नहीं रही, लेकिन मेरे महबूब, CID, प्यासा, चोरी चोरी फिल्मों ने उन्हें स्टार बना दिया। 1950 और 1960 के दशक में था कि उनके बाद के करियर पे दत्त की मृत्यु का असर पड़ा। उन्होंने इसे बहुत प्रभावित किया था। वे कॉमेडी के मध्य रूप को अपनाने के लिए तैयार नहीं थे और उन्होंने प्राथमिकताओं को बदल दिया जो प्रचलन में आ गई थी। जॉनी वॉकर B.R. चोपड़ा की नया दौर 1957, चेतन आनंद की टैक्सी ड्राइवर 1954 और बिमल रॉय की मधुमती 1958 में अपने काम से विशेष रूप से संतुष्ट थे। उनकी अंतिम फिल्म 14 साल की अनुपस्थिति के बाद आई जब उन्होंने चाची 420 1997 नामक मिसेस डाउनफायर की रीमेक में एक भूमिका निभाई। बीच की अवधि के दौरान उनके पास कीमती और अर्धकीमती पत्थरों से निपटने का एक सफल व्यवसाय था। कुछ गाने खास तौर पर उनके लिए ही लिखे गए थे। बॉक्स ऑफिस पर उनकी आकर्षण शक्ति ऐसी थी कि वितरक उनसे एक गाना बनवाने पर जोर देते थे और इसे सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त पैसे भी देते थे। वे दूसरे ऐसे अभिनेता हैं, पहली अभिनेत्री मधुबाला, जिन्होंने 1950 में इसी नाम से फिल्म बनाई थी, जिनके नाम पर एक या एक से अधिक हिंदी फिल्में हैं। लेकिन दो 1957 की फिल्म जॉनी वॉकर और 1992 की मलयालम फिल्म जॉनी वॉकर वाले एकमात्र अभिनेता हैं। वह सचिव प्रबंधक रखने वाले पहले अभिनेता थे। वह रविवार को काम करना
बंद करने वाले पहले अभिनेता थे। वह सिनेमा में बोलचाल की भाषा लाने वाले भी पहले अभिनेता थे। टैक्सी ड्राइवर 1985 की फिल्म पहुंचे हुए लोगों का निर्माण और निर्देशन भी किया। बात करें अब उनकी फिल्मों के बारे में तो उनकी फिल्में कुछ इस तरह से है, जैसे कि 1951 में बाजी जाल, 1952 में आंधिया बाज आग का दरिया, 1953 में हमसफर, ठोकर, लाल परी, बाराती, 1954 में शाये आजम भगत सिंह, मुन्ना, आर पार, टैक्सी ड्राइवर, बहू, छोरा छोरी, मरीन ड्राइव, चार पैसे, अलबेली, देवदास, जशन, जवाब, जोरू का भाई, 1955 में श्रीमान और श्रीमती 55, मिलाप, मस्त कलंदर, मिस कोका कोला, मुसाफिर खन्ना, शाही मेहमान, रेलवे प्लेटफॉर्म, शाहजहां, समाज, आवारा शहजादी, भारती, अनजान, सीआईडी, छूमंतर, चोरी चोरी, चंद्रकांता, 1956 में गुलाम बेगम बादशाह, इंसाफ नया अंदाज, श्रीमती 420, दिल्ली में कहीं, 26 जनवरी, समुद्री डाकू, राजधानी, चंगेज खान, दो रोटी, जॉनी वॉलकर, प्यासा, श्री एक्स, 1957 में नया दौर, दुनिया रंग रंगीली, माई बाप, गेट ऑफ इंडिया, एक साल, कैदी, सितारों से आगे, नया पैसा, मुजरिम, श्री कार्टून MA, मधुमती, लाइट हाउस, जिंदगी या तूफान, खोटा पैसा, 1958 में घर संसार, दो मस्ताने, चंदन, जासूसी, अजीब बस शुक्रिया, आखिरी दौर, अमरदीप, भाई बहन, पहली रात, सट्टा बाजार, जवानी की हवा, 1959 में काजल के फूल, पैगाम, श्री जॉन, जरा बच के, काली बिल्ली। तो दोस्तों ये थी 1950 की फिल्में। अब बात करते हैं 1960 की फिल्मों के बारे में, जो कि चौधरी का चांद, घर की लाज, काला आदमी, 1960, एक फूल चार कांटे, मुगले आजम, रिक्शे वाला, बसंत, छोटे नवाब, वलायत दारा, आधुनिक लड़की, 1961 में ओपरे हाउस, सुहाग सिंदूर, वंचित, लड़कियों का छात्रावास, आशिक, 1962 में नीली आंखें, सच्चे मोती, बात एक रात की, घर बस के देखो, कहीं प्यार ना हो जाए, कौन अपना कौन पराया, 1963 में मेरे महबूब, मुलजिम, कुछ फूल बने अंगारे, प्यार का बंधन, उस्तादों के उस्ताद, 1964 में दूर की आवाज, शहनाई, बॉम्बे रेस कोर्स, 1965 में जिंदगी और मौत, बहारें फिर भी आएगी, दिल दिया दर्द लिया, 1966 में प्रीत न जाने रीत, दिल लगी, इंसाफ, पति पत्नी, सूरज, जाट, बहू बेगम, मिलन की रात, दुल्हन एक रात की, नवाब, सिराजुद्दौला, लंदन में रात, 1967 में नूरजहां, पालकी, तकदीर, राजू, वहां के लोग, श्रीमत मेहुना बहीजा, बाजी, दिल और मोहब्बत, कई दिन कई रात। तो वहीं 1968 में दुनिया हंसी ना मान जाएगी, मेरे हुजूर, आखटे, आदमी और इंसान, प्यार का सपना। तो दोस्तों वहीं 1969 में नन्हा फरिश्ता, सच्चाई, विलायती दरिया। अब बात करते हैं 1970 के दशक की फिल्मों के बारे में, जो कि है 1970 में गोपी आनंद, हंगामा, 1971 में मेमसा, संजोग, दुश्मन, एक बेचारा, 1972 में एक हसीना, दो दीवाने, राजा जानी, ये गुस्ताखी हमारा, 1973 में प्यार का रिश्ता, आरोप, बदला, ईमान, 1974 में दावत, जुर्म और सजा, मदहोश, दुख, भजन तेरा नाम, धोती लोटा और चौपाटी, कागज की नाव, सेवक, 1975 में वंदना, प्रतिज्ञा, जख्मी, तेरी मेरी एक जिंदगी, बुदलबाज, 1976 में संतान, उड़ानचू, फरिश्ता या कातिल, खेल खिलाड़ी का, 1977 में मेरा वचन, गीता की कसम, नवाब साहब, 1978 में मियां फुस्की, 007, शान। ये थी 1970 की फिल्में। अब बात करते हैं 1980 की फिल्मों के बारे में। जाए तो जाए कहाँ, 1981 में मंदिनी की गलियां, 1983 में मजदूर, रिश्ता कागज का, बिंदिया चमकेगी, 1984 में मेरा दोस्त मेरा दुश्मन, 1985 में हम दोनों, 1987 में मेरा कर्म मेरा धर्म, 1988 में सागर संगम, परफेक्ट मर्डर।
1991 में सपनों का मंदिर और 1997 में चाची 420। तो दोस्तों ये थी जॉनी वॉकर की मूवीज के बारे में। तो दोस्तों बात करें इस पुरस्कार और सम्मान के बारे में, तो उन्हें मधुमती में उनकी भूमिका के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो वहीं शिकार में उनकी भूमिका के लिए फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ हास्य अभिनेता के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों ये था जॉनी वॉकर का फिल्मी सफर। आपको इनमें से जॉनी वॉकर की कौन सी मूवी सबसे ज्यादा अच्छी लगी है और किस गाने में इनकी किरदार सबसे ज्यादा अच्छे लगे हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही कंपैरिजन और फिल्मों के सफर आपके लिए लाते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए कंपैरिजन के साथ।